Hello, my dear students. I'm going to discuss arithmetic progressions, some 10 questions in this videos, 10 MCQs in this video. So the first question is the 30th term of the AP 10 7 4 is, so A is minus 67, it is given, B minus 77, C minus 87, D minus 97. So it came in HSLC 2019, right? So यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म इज गिवन, ए इज 10, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो 7 - 10 इज -3। उसके बाद फिर तो हमको 30 टर्म निकालना है, तो ए 30 कितना होगा, ए प्लस 30 - 1 डी। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया, ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 - 1 डी। तो ए का वैल्यू कितना है, 10 है, और 30 - 1 विल बी 29 एंड डी इज -3। ये तो दिया हुआ है, मतलब कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके मुझे मिला है डी -3। तो उसके बाद 10, 29, 3 is 87, plus into minus is minus, so 10 - 87 is -77। so -77 यहाँ पे कहाँ पे है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, आंसर इज बी -77। Next question, the 26th term of the AP 0 -4 -8 -12 is कितना होगा, 26 टर्म, इस जो ये जो एपी है इसका 26 टर्म कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इज -96, बी इज -100, सी -104 एंड डी -108। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, जीरो है। ठीक है, जीरो इज द फर्स्ट टर्म, सो आई हैव रिटन हियर ए इज इक्वल टू जीरो। कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, -4 -0, तो यहाँ पे मिला हमको -4, राइट। तो 26 टर्म कितना होगा, ए 26 इज इक्वल टू ए प्लस 26 - 1 डी। तो ए का वैल्यू है 0, 26 - 1 इज 25, डी का वैल्यू -4 है। तो 0 प्लस ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100, तो 0 - 100 इज -100। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे -100 दिया गया है, तो आंसर कितना होगा, बी -100। Question number 3. The first term of an AP is 4 and the common difference is -3. तो फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है 4, ठीक है, ये a है, और ये कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है -3। तो फिफ्थ टर्म हमको निकालना है, फिफ्थ टर्म इज a 5 इज इक्वल टू, मुझे पता है a प्लस 5 - 1d है। तो a का वैल्यू दिया गया है 4 एंड d का वैल्यू दिया गया है -3। ठीक है, डी का वैल्यू दिया गया है -3। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एक जगह पे 4 और डी के जगह पे -3, तो 5 - 1 4 हो गया। उसके बाद फिर 4 प्लस 4 इंटू -3 -12, तो 4 - 12 इज -8। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -8, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -8। Similarly, the next question, if 4 by 5, A and 2 are the three consecutive terms of an AP, then the value of A is। तो AP में अगर तीन टर्म्स है तो क्या होगा कि सेकेंड टर्म से अगर तुम फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, जो D होगा वही सेम D होगा। थर्ड टर्म से अगर सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो वो भी D ही निकलेगा, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो a minus 4 by 5, a minus 4 by 5 is equal to 2 minus a, I can write, right। तो यहाँ पे क्या होगा, a minus 4 by 5 is equal to 2 minus a, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो a, ये माइनस a इधर आके ट्वाइस a हो गया, और फिर 2 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 by 5, तो 2 by 1 है, 1 एंड 5 का एलसीएम मैंने लिया 5, तो 1 से 1 इंटू 5 5, तो 5 2 10 प्लस 5 1 5, तो 1 4 4 हो गया। ठीक है, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू 14 बाई 4, 14 बाई 5, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 14 बाई 2 इंटू 5, ये 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 7/5 हुआ इसका आंसर, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा ए, 7/5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द सम ऑफ 12
टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का 12 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब कि सम निकालना है जिसका एन टर्म दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू थ्राइस एन प्लस 4। ठीक है, तो ए एन अगर दिया हुआ है तो तुम A1 A2 A3 निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कि तुम यहाँ से एक एपी निकाल सकते हो, द वैल्यूज ऑफ एपी निकाल सकते हो। तो A1 कितना होगा, 3 इंटू एन है, 3n+4, राइट। तो 3 इंटू 1+4 इज 7। A2 कितना होगा, 3 इंटू 2+4 दैट इज 10। A3 कितना होगा, 3 इंटू 3, एन की जगह पे 3+4, तो 3 3 9 प्लस 4 इज 13। ठीक, वैसे A4 होगा 16। तो क्या हुआ, 7 10 13 16 ऐसे करके निकलते जाएगा। तो वैल्यूज कितना होगा एपी का, 7 10 13 16 19, राइट, इन दिस वे इट विल गो। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे किया क्या दिया हुआ है, ए 7, उसके बाद कॉमन डिफरेंस 10 7 अगर करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो d इज इक्वल टू 3 निकला, a इज इक्वल टू है 7। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 3 है, तो सम ऑफ 12 टर्म्स मुझे निकालना है। तो क्या होगा, n/2, द फॉर्मूला इज व्हाट, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो s 12 निकालना है, तो n के जगह पे मैंने 12 लिख दिया, 2 इंटू a के जगह पे 7 लिख दिया, प्लस n-1, तो 12 -1 d हमारा 3 है। तो ठीक है, 12/2 is 6, उसके बाद 2 इंटू 7 14 हो गया, 12 -1 is 11, 3 is 33, तो 33 43 47 इंटू 6 कितना हुआ, 282 हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी 282। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज। ठीक है, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो डायरेक्टली हम करेंगे। देखो यहाँ पे 1 + 3 + 5, तीन नेचुरल नंबर्स हम अगर ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, 5 + 3 इज 8 + 1 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर। अगर तीन नेचुरल नंबर्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर कितना हुआ, 3 स्क्वायर। यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स है 4, तो इसका आंसर कितना हुआ, 4 स्क्वायर, यहाँ पे 16 मिला है। यहाँ पे अगर 5 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही n नेचुरल नंबर्स अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर होगा n स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर डी, n स्क्वायर। If p, q, r are in AP, then p cube plus r cube minus 8q cube is what? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, तो हम आंसर डायरेक्टली निकालेंगे। तो ये अगर ये तीनों AP में है तो ट्वाइस q इज इक्वल टू, आई कैन राइट p प्लस r। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस q इज इक्वल टू p प्लस r लिख के मैंने नंबर 1 दे दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यूब प्लस आर क्यूब, ये ठीक है। ये जो है -8q³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2q होल क्यूब, राइट। माइनस क्यूब का मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 क्यूब का मतलब 8, उसके बाद फिर q³ ठीक है। माइनस क्यूब मतलब माइनस, 2 क्यूब मतलब 8 और q³ है। ठीक है, -8 निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, p प्लस आर प्लस -2q यहाँ पे लिखा। तो p प्लस आर का वैल्यू कितना है, p प्लस आर -2q। ठीक है, तो -2q, ये 2q मतलब कितना है, p प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2q इज इक्वल टू p प्लस आर, तो 2q की जगह पे मैंने p प्लस आर लिख दिया। तो क्या हुआ, p प्लस आर माइनस p माइनस आर, तो ये वैल्यू निकला 0। ठीक है, अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हम क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू थ्राइस abc हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है p प्लस आर प्लस माइनस ट्वाइस क्यू इज इक्वल टू 0 हमारा निकला। तो p³ प्लस r³ प्लस -2q होल क्यूब इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ p इंटू आर इंटू -2q। ठीक है, p इंटू आर इंटू -2q, तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस आ गया आगे, 3 2 6 हो गया, p r q, और
PQR यू कैन राइट। तो आंसर कितना हुआ -6 PQR, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी -6 PQR। ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज एन एपी, तीन नंबर का सम एपी दिया हुआ है, तीन नंबर का सम दिया हुआ है 9 एपी का, एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, उनके मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 निकलेगा प्रोडक्ट। तो देन द नंबर्स आर, क्या क्या नंबर्स होगा? तो पहला जो एपी का जो नंबर है उसको हमने लिया है -d, सेकेंड टर्म इज ए, एंड थर्ड टर्म इज a+d। ओके, ठीक है। तो a-d, a+d इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखो d d कैंसिल हो रहा है, तो थ्राइस a इज इक्वल टू कितना होगा? 9। तो a इज इक्वल टू हुआ 3। ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 24। तो a-d इंटू a इंटू a+d इज इक्वल 24। तो a की जगह पे मैंने 3 डाल दिया, तो 3-d इंटू 3 इंटू 3+d। ठीक है। तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये 3-d होल इंटू 3+d। तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है। तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 इधर चला गया, ये 8 है। ठीक है, इसका वैल्यू 8 है, और ये 3 स्क्वायर इज 9 इधर आया। तो -d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? -1। ठीक है। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, मतलब -d इज इक्वल टू d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला ना, तो d का वैल्यू कितना होगा? 1 और -1। अगर d का वैल्यू 1 लेंगे तो a-d कितना होगा? 3 - 1 2, a का वैल्यू 3, और a+d कितना होगा? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। वैसे अगर d इज इक्वल टू -1 लेंगे तो a-d कितना होगा? कितना? 4। उसके बाद फिर a इज इक्वल टू 3 एंड a+d इज इक्वल टू 2। तो जिधर से भी ले लो आप, लेकिन 3 नंबर्स 2 3 4 ही निकलेंगे। ठीक है। अगर d इज इक्वल टू 1 लोगे तो भी 2 3 4 ही निकला, और 2 3 4 ही निकला, और अगर आप d इज इक्वल टू -1 लोगे तो भी 2 3 4 ही निकल रहा है। ठीक है। So the answer is option number D, 2 3 4. क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑड नंबर्स इज इक्वल टू। ठीक है। तो ऑल टू डिजिट, फर्स्ट नंबर ऑड नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज 11। ठीक है। पहला नंबर जो टू डिजिट वाला है वो 10 है, लेकिन 10 इवन है। तो पहला नंबर जो ऑड नंबर जो टू डिजिट वाला है दैट इज 11। उसके बाद फिर d इज इक्वल टू कितना है? तो सेकंड कितना होगा? 13, राइट। थर्ड इज 15, फोर्थ इज 17, फिफ्थ इज 19। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना है? d इज इक्वल टू कितना होगा? 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। तो a और d हमारा मिल गया है। उसके बाद फिर हमको चाहिए n। ठीक है। n निकालने के बाद ही हम Sn निकालेंगे। तो a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला है, हमने डाल दिया है। तो a का वैल्यू 11, n माइनस वन जैसा था वैसे लिखा हमने, d इज इक्वल टू 2 है, तो an इज इक्वल टू 99, ये लास्ट टर्म है। ठीक है। इसका ऑल टू डिजिट और नंबर्स का लास्ट टर्म कितना है? an, और l इज इक्वल टू कितना है? 99। तो an इज इक्वल टू 99। तो n माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा? 11 आके इधर माइनस, 2 आके इधर डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 99 माइनस 11, 88/2 प्लस 1, तो 44 प्लस 1 इज इक्वल टू 45। ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू कितना होगा? अब एन का वैल्यू हो गया 45, ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 11, उसके बाद फिर आपका एन का वैल्यू है 45, उसके बाद डी का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है। तो वैल्यूज हमने डाल दिए हैं 45/2, 2 इंटू 11 प्लस 45 माइनस 1 होल इंटू 2, तो 45/2 इंटू ये 22 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 45 माइनस 1 इज 44, 2 ज़ा 88। ठीक है। 88 और 22 होगा 110। उसके बाद फिर 45/2 यहाँ पे है, तो 2 से 55 टाइम्स, तो ये अगर 45 एंड 55 मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा आपका 2475। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 2475। ठीक है। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी 5 2 -1 -4 -7 इज। तो n टर्म कितना होगा? ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 - 5, d इज इक्वल टू -3। ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तो
यहाँ पे एन टर्म मतलब एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू -3, तो पुट करोगे तो आपका मिलेगा 8 माइनस 3n। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।